हाय यूट्यूब वालों। मेरे साथ में प्रेजेंट है सईरत, जो कि नैपीजी की फाउंडर है। और नैपीजी बेसिकली कुछ बनाता है, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। वो सईरत ही आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि वो फाउंडर है, तो उनका उनका पर्सपेक्टिव जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू मी। तो सो प्लीज आप अपने कुछ वर्ड शेयर करो कि आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, आपका पहले क्या बैकग्राउंड था, आप इस डोमेन में कैसे आए, इसका क्या मतलब आपको लगा कि यार ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है, या आपको लगा कि यार ये प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व ही नहीं कर रहा है, तो आपको उस चीज के अंदर जाना चाहिए। तो आपका क्या मतलब, मेरे को बैकग्राउंड पूछना है आपसे। श्योर श्योर। हाय करण, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए आपके यूट्यूब ऑडियंस के सामने। हेलो ऑडियंस, माय नेम इज सरित। आई एम को फाउंडर नैपीजी। अभी नैपीजी का जो आइडिया है ये मेरे हस्बैंड का था। तो जब वो एयरबस इंडिया में काम करते थे, फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल बिजनेस ट्रिप्स पे जाते थे, तो एयरप्लेन इकोनॉमी क्लास में उनको बहुत ज्यादा नेक और बॉडी पेन ये सब होता था। पहुंचने के बाद भी डेस्टिनेशन पे जेट लैग वगैरह होता था, तो उनकी रिकवरी पीरियड बढ़ जाती थी। काम पे जब तक वो जाते, थोड़ा रेस्ट की जरूरत पड़ जाती थी। तो जब वो इंडिया वापस आए तो एयरबस इंजीनियरिंग के पास वो एयरप्लेन सीट के डिजाइन को चेंज करने का प्रपोजल लेके गए। तो फिर उन्होंने बोला कि आप सिर्फ एयरप्लेन सीट डिजाइन क्यों करना, रीडिजाइन क्यों करना चाहते हो? आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो यूनिवर्सली हर ट्रैवलर के काम में आ जाए। तो फिर उन्होंने शुरू किया प्रोटोटाइपिंग, डिजाइनिंग। 17 डिफरेंट प्रोटोटाइप बनाने के बाद फाइनली आज नैपीजी है जो है आपके सामने। आ, मैं दिखाती हूँ। ये रहा वो पिलो जो इस तरह से स्प्लिट होता है। मैं इसके बारे में और थोड़ा बताऊंगी। तो ये नैपीजी इस तरह से बना। अभी डिजाइन तो बन गया, लेकिन इतनी आसानी से ये स्टार्टअप में कन्वर्ट नहीं हुआ है। इसके बहुत सारे इंटरनल रिव्यूज हुए। एयरबस बिजलैब करके एक इंटरनल एक्सेलरेटर प्रोग्राम रन होता है एयरबस के द्वारा। तो उन्होंने बहुत सारी रिव्यूज करने के बाद फाइनली उनको ये लगा कि ये प्रोडक्ट तो एयरबस आगे लेके जा नहीं सकती, क्योंकि ये उनका मेन डोमेन है नहीं। उन्होंने फिर अप्रूवल दिया कि इसका स्पिन ऑफ किया जाए। मतलब एयरबस से निकल के उनके वो एम्प्लॉइज जिन्होंने ये डिजाइन बनाया है, वो उसको एक स्टार्टअप की तरह रन करें। अब फिर 2019 जून में प्रदीप्ता और उनके एक और कलीग सोहम, वो दोनों स्पिन ऑफ के साथ प्रोडक्ट प्रोटोटाइप को लेके बाहर आते हैं। एयरबस उनको एक ट्रांजिशन मनी भी देती है, 40 लाख रुपीज देती है कि वो आगे इसके ऊपर काम कर सके। तो अब जब ये आइडिया आया था प्रदीप्ता के दिमाग में, वैसे मैं उनकी वाइफ हूँ तो घर पे मुझे ये सारे डिस्कशंस, प्रेजेंटेशंस, प्रोटोटाइपिंग, ये सब कुछ मेरे सामने हुआ है। तो मेरा इनपुट जो है ना वो पहले ही दिन से आता रहा है। तो प्रदीप तो पहले सोचते थे कि इसका हम फ्रंट स्लीपिंग पिलो बनाएंगे। तो तब मुझे लगता था कि आप सिर्फ फ्रंट स्लीपिंग पिलो क्यों बनाना चाहते हो? एक ही बिल्कुल। पोस्चर या एक ही सपोर्ट के लिए एक बंदा एक पिलो लेके क्यों घूमेगा? राइट। क्योंकि और फिर हम लोग जो रेस्ट लेते हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर प्रिटी फ्लेक्सिबल। किसी को साइड में पसंद है रेस्ट लेना, किसी को सामने, किसी को पीछे। तो आप एक रिस्ट्रिक्टिव पिलो डिजाइन मत बनाओ। तो ये चीज सोच के भी उन्होंने एक मल्टीपर्पस पिलो बनाया, जिसको कि आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। अभी जैसे मैं डेस्क पे बैठी हूँ, तो मैं इसको ओपन करके आराम से डेस्क पे ही नैप ले सकती हूँ। अभी अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हो, तो ना आराम से इसको ऐसे पकड़ के भी आप रेस्ट ले सकते हो। बहुत लोगों को पता होगा कि जब वो कार में ट्रैवल करते हैं, ट्रैफिक सिचुएशन है या फिर रोड ट्रिप पे गए हैं, तो उनको मोशन सिकनेस होता है, नॉजिएटेड फील करते हैं, या फिर ऐसे ही थक गए हैं, तो उनको रेस्ट लेने में इतनी आसानी होती नहीं है। और जो नॉर्मल कुशन वगैरह होता है वो ज्यादा काम पे नहीं आता। हम लोग क्या कर ले, ऐसे हाथ रख के सो लेते हैं, फिर हाथ दर्द होने लग जाता है, हाथ हटाओ तो सर लगने लगता है। तो इस तरह का जो ये सिचुएशन है ना, अनकंफर्टेबल सिचुएशन, ये हर ट्रैवल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में होता ही है। तो बिल्कुल। ये पिलो आज ये सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। बिल्कुल। ओके ओके। सो मतलब ये जो आइडिया आया, राइट, सो अभी जो आपने बताया कि प्रदीप्ता ने एयरबस छोड़ी और उसके बाद ये स्टार्टअप शुरू करा,
So, अभी भी प्रदीप्ता एयरबस के लिए काम करते हैं या फिर वो उसको सिर्फ मतलब क्या है उसका राइट। प्रोसीजर? तो एक्चुअली जब वो लोग स्पिन ऑफ करके आए थे तब उनके पास 2 इयर्स का सबैटिकल लीव था। हम्म। अब वो 2 इयर्स कंप्लीट हो चुका है, अक्टूबर 2021 में वो सबैटिकल लीव खत्म हो चुका है, तो उनके पास 2 साल था। वो कभी भी एयरबस ज्वाइन कर सकते थे नैपीजी को छोड़ के। ओके। मतलब ही कुड हैव इजीली लॉस्ट होप इन द प्रोडक्ट एंड फिर उसको वो छोड़ के वो एयरबस दोबारा ज्वाइन कर सकते थे। ओके। लेकिन हम लोगों ने देखा रिस्पॉन्स, किकस्टार्टर पे रन किया हमने, जितने सारे लोगों को दिखाया और जितने सारे बीटा टेस्टर्स ने यूज किया, वो जो रिस्पॉन्स हमें मिला वो हमारा मोटिवेशन था कि हम इस प्रोडक्ट को आगे लेके जाएं, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि ये जरूर काम का चीज है। तो किकस्टार्टर आप बता सकते हो कि मेरे को तो पता है कि किकस्टार्टर क्या होता है, तो किकस्टार्टर आप हम्म। मेरी ऑडियंस को बता सकते हो कि किकस्टार्टर प्रोग्राम होता क्या है? करेक्ट। तो किकस्टार्टर वर्ल्ड का नंबर 1 क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। अब क्राउड फंडिंग मतलब नॉर्मली लोगों को ऐसा लगता है कि क्राउड फंडिंग मतलब हम कुछ एक डोनेशन जैसा रेज कर रहे हैं, ये नॉर्मल सा नोशन है, बट ऐसा नहीं है। किकस्टार्टर या इंडिगोगो ये दुनिया का सबसे टॉप 1 एंड टॉप 2 प्लेटफॉर्म्स होते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं एट देयर प्रोटोटाइप स्टेज। अब जरूरी नहीं कि एक डिजाइन या एक प्रोडक्ट जैसे हमने बनाया है उस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च हो। म्यूजिक वीडियोस, कॉमिक बुक्स, इवन फूड वाले प्रोडक्ट्स, स्लीप वाले प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टम्बलर्स, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इनोवेटिव जो कि लॉन्च होते हैं किकस्टार्टर में। किकस्टार्टर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इवन बिगर कंपनीज लाइक एप्पल, वो लोग भी अपने प्रोडक्ट्स वहां पे डालते हैं टेस्ट करने के लिए कि इसका रिस्पॉन्स कैसा है। राइट। तो ये ऐसा चीज है कि आप प्रोटोटाइप बना के मास प्रोडक्शन में जाने से पहले ही ऑडियंस के सामने लाके रखते हो कि क्या आपको इसका डिजाइन, इसका आइडिया पसंद आया, इज इट गोइंग टू मेक योर लाइफ इजियर। तो वो बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स कंपनी को फिर लगता है कि हाँ, वेदर इज इट इट्स एन इन्वेस्टेबल प्रोडक्ट और नॉट। तो इससे क्या हो जाता है कि एक तो आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है छोटा हो जाता है। यू डोंट कीप ऑन इमेजिनिंग और गेसिंग कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट को पसंद आएगा कि नहीं। बिल्कुल। देन आपको प्राइस का भी टेस्टिंग मिल जाता है कि अच्छा। हाँ, इस प्राइस रेंज पे उनको सही लग रहा है या ज्यादा या कम लग रहा है। बिकॉज किकस्टार्टर में ना कमेंट सेक्शन होता है। जैसे ही कैंपेन रन होते रहता है, नॉर्मली कैंपेन्स रन फ्रॉम 30 to 60 डेज। नैपीजी के लिए हमने 30 डेज किया था। लोग 60 डेज तक भी उसको रन करते हैं। उसपे एक गोल दिया जाता है कि आप उसका मिनिमम गोल एक होता है $5,000 या $10,000 डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस $5 या $10 का है तो $5,000 भी एक बड़ा गोल होता है, राइट, बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा हो जाते हैं। अब लेकिन अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस $200 है तो 5,000 इज नथिंग, 25 यूनिट में ही वो खत्म हो जाएगा। सो प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका गोल जो है कम या ज्यादा है। अब तो किकस्टार्टर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म बिकॉज ऑफ दैट। एंड वन मोर थिंग इज, एक इंटरनेशनल मार्केट ओपन हो जाता है आपके लिए। मतलब आप कहीं पे भी हो दुनिया में, अगर आपने अपनी पेज जो है प्रेजेंटेबल बनाई है, आपने ये प्रूव कर दिया जो जो मैंने प्रोटोटाइप बनाया है वो एकदम असली है, वी आर जेन्युइन पीपल, तो पीपल ट्रस्ट यू। आप सारे डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर देते हो, यू पुट योर ब्रांड स्टोरी इनटू इट, you write the benefits and put on videos and all that stuff. तो ये देख के ही बैकर्स आप में इन्वेस्ट करते हैं। जब मैं बोल रही हूँ इन्वेस्ट करते हैं, वो एक्चुअली प्री ऑर्डर जैसा होता है, राइट। वो इन्वेस्टमेंट नहीं कि पैसे दे दिया एंड देन दे एक्सपेक्ट इक्विटी और मनी इन रिटर्न, ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने $50 दिया है क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस $50 है, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग जब शुरू होके खत्म हो जाएगा तो आप उनको वो एक प्रोडक्ट शिप करके दे दोगे। ओके। तो ये प्री ऑर्डर जैसा हुआ। बट मोस्ट इंटरेस्टिंगली बैकर्स जो है, दे आर सीरियसली बिलीवर्स ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। 6 महीने 8 महीने तक भी वो वेट करते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दो, दे आर ऑल राइट विद इट, अनटिल एंड अनलेस आप उनको इन्फॉर्म करते रहो। तो हम लोग ना एवरी 20 डेज, 3 वीक्स या 4 वीक्स में एक अपडेट उनको भेजना होता है कि अब क्या चल रहा है, एट व्हाट स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर वी, या फिर इन बिटवीन अगर आपका प्रोडक्ट का कोई पार्ट बना है तो वो भी आप उस पे अपडेट में डालो।
राइट? तो प्रोग्रेस अगर आप बताते जाओगे तो दे विल स्टे विथ यू, दे विल ट्रस्ट दैट जो आपका कैंपेन है वो सही तरीके से चल रहा है, एंड दे आर गेटिंग अ प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ इट। ओके ओके, सो मतलब मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहूंगी कि अगर बाय चांस अगर वो प्रोडक्ट नहीं बन पाता तो उस केस में क्या होता एक्चुअली अगर अगर हम प्रोफेशनल एक प्रॉपर एंटरप्रेन्योर की बात करें तो दे शुड गिव बैक द मनी। है? देर आर सम प्रोजेक्ट्स जिन्होंने अपना जो भी पैसा उन्होंने कलेक्ट किया था उन्होंने वापस कर दिया, ओके। राइट? लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म में किकस्टार्टर बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन वैलिडेशन करते हुए भी एक दो फ्रॉड प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें कि जो भी बैकर्स का मनी होता है वो एंटरप्रेन्योर पैसे लेके चला जाता है, वो एक्चुअली कुछ प्रोडक्ट देता नहीं है। But that is rarely the case now because with time Kickstarter has become extremely cautious. वो बहुत सारी वेरिफिकेशन करके ही वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अप्रूव करता है। They normally take 3 to 7 days time to approve a certain project. ओके ओके, सो आपका आपने शार्क टैंक में गए थे, शार्क टैंक से फंड हुआ नहीं हुआ वो मैं जानना नहीं चाहता अभी फिलहाल के लिए। अभी मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ कि जब आपने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया, आपने इस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर डाला, मार्केट का रिस्पॉन्स आया, तो आपको क्या लगता है कि इस प्रोडक्ट को इस उस स्केल तक पहुंचने के, जैसे मतलब अगर मैं इसका कंपटीशन समझना चाहूँ, इसका मतलब इन केस मैं इसका कंपटीशन कोई तो होगा नहीं, राइट? बट अगर मैं कंपटीशन समझना चाहूँ तो वो हो सकता है स्लीप वेल, स्लीपी कैट, ये सारे कंपटीशन के हो सकते हैं। रीजन इसका यही है क्योंकि स्लीपी कैट भी वही सिमिलर चीज बना सकता है, या स्लीप वेल भी उसका सिमिलर प्रोडक्ट कुछ भी बना सकता है, राइट? सो आप उस इस ब्रांड को स्लीपी कैट या स्लीप वेल की कैटेगरी के अंदर आप कब तक लेके जाना चाह रहे हो, और क्या आपका विजन है कि आपको उस कैटेगरी के अंदर जाना है या नहीं जाना है? एक्चुअली हम लोग उस कैटेगरी में जा नहीं रहे हैं, राइट? हम लोग ट्रैवल कंफर्ट सेगमेंट में जा रहे हैं। अब स्लीपी कैट या वेक फिट या स्लीप वेल, स्लीप कंपनी, ये सारे जो हैं ये स्लीप मार्केट या स्लीप सेगमेंट को टारगेट करते हैं। मतलब वो मैट्रेसेस एंड बेसिक पिलोज, सर्वाइकल पिलोज, ये सब कुछ वो बनाते हैं, राइट? लेकिन हम लोग का जो है ट्रैवल कंफर्ट प्रोडक्ट बनता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो नैपीजी पेटेंटेड डिजाइन है और ये पेटेंट एयरबस के पास है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्रिंजमेंट अगर होता है तो एयरबस विल फाइट फॉर द इन्फ्रिंजमेंट, राइट? देन अब अगर कोई इसको कॉपी करना चाहे तो इसका ये हम लोग का ये कंक्लूजन है कि अगर इसको कोई कॉपी करना चाह रहा है मतलब इट इज ऑलरेडी वेरीफाइड दैट इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट, राइट? एट द सेम टाइम हम लोगों ने इसका सेकेंड वर्जन भी बना दिया है ऑलरेडी, जिसका एक नया पेटेंट भी हम अप्लाई करेंगे, राइट? फिर हम लोग आई एंड ईयर मास्क बना रहे हैं जो कंप्लीट ब्लैकआउट एंड टोटल नॉइज कैंसलेशन आई एंड ईयर मास्क होगा, एयरप्लेन के अंदर यूज करने के लिए या फिर नॉर्मल फॉर द स्लीपिंग पर्पस। तो हम लोग का वैल्यू प्रोपोजिशन है कि हम इस तरह के प्रोडक्ट बनाएं जो पीपल ऑन द गो, जो हमेशा बिजी रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, राइट? बहुत टाइम तक सीट पे बैठे रहते हैं, दे नीड अ शॉर्ट नैप जस्ट टू गेट प्रोडक्टिव आफ्टर द नैप, उनके लिए हमारा प्रोडक्ट है। लेकिन मतलब हमारा ऐसा आप एंटरप्रेन्योर्स की जिंदगी आसान कर रहे हो सोने में, मतलब कि हाँ यार आप आराम से सो जाओ। अरे 15 मिनट का अगर आपने पावर नैप ले लिया ना तो आपको पता चलेगा कि 2-4 घंटे और ज्यादा आपको लगेगा सुबह ही हो गई है, नाउ यू आर एज फ्रेश एज यू आर इन द मॉर्निंग। तो हमको लगता है कि 15 मिनट मैं कहाँ से मुझे टाइम मिलेगा सोने के लिए, बट डू नॉट अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दोज 15 मिनट्स ऑफ पावर नैप। आपको याद होगी वो मूवी 3 इडियट्स की, 7.5 मिनट का पावर नैप लेते थे ना वायरस। तो एग्जैक्टली सो he used to be so energetic after waking up, right? तो as much busy you are, लेकिन 10 या 15 minutes तो आप निकाल ही सकते हो दिन में just to be more productive after that. Absolutely, absolutely. तो आपका मतलब आपका पर्पस क्या है, मतलब इस प्रोडक्ट को कहाँ तक आप खींच के लेके जाना चाह रहे हो? कि जैसे लेट्स सपोज कि आपने बोला कि आपका डिफरेंशिएटर बिल्कुल अलग है, आप सिर्फ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो कि लोगों को रिलीफ फील कराए इन द टर्म ऑफ कि वो सो सके अच्छे से और ये सारी चीजें कर पाए। तो आप इस प्रोडक्ट को मास लेवल तक कैसे लेके जाना चाह रहे हो? मास लेवल की मार्केटिंग आप क्या करना चाह रहे हो?
हमारी मास लेवल की मार्केटिंग अभी तक शुरू नहीं हुए है, लेकिन अभी हम करने वाले हैं, क्योंकि हमने टाई कभी लॉन्च किया तो उस पे भी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट रेज करी, और किकस्टार्टर से हम लोग मास तक तो नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट था, लेकिन अभी हम इंडिया में मार्केटिंग एक्सपेंस बढ़ाने वाले हैं। तो फिलहाल हम Amazon और फ्लिपकार्ट में है, अभी कुछ दिनों में हम टाटा 1mg में भी आ जाएंगे। तो जितने सारे टॉप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, हम लोग मेजरली D2C चैनल्स को ही ट्रिगर करते हैं। वी विल बी इन ऑल दोज प्लेटफॉर्म्स। एट द सेम टाइम एक या दो एक्सपीरियंस जोन से हम शुरू करने वाले हैं इन द एयरपोर्ट्स, क्योंकि दैट इज अ प्लेस विच इज द टच पॉइंट। हमारे जो डायरेक्ट कस्टमर हैं, फ्लाइट में जाने से पहले ही उनको ये एक कंफर्ट पिलो मिल जाता है, देन नथिंग लाइक इट, राइट? तो वो फाइनल टच पॉइंट हमारा एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस जोन्स में होगा। एंड सारे मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंडिया में हम आ जाएंगे। एंड यूएस के लिए हम लोग रेंजमी और द ग्रोमेट करके ऐसे दो प्लेटफॉर्म्स हैं, दे वेरी डिफरेंट। रेंजमी जो है वो सेलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है यूएस का, राइट? तो जैसे कि अभी नैपीजी एक सेलर है, एंड जो रिटेलर है वो बायर हो जाता है यहाँ पे। तो हम लोग वहां पे वेरीफाइड सेलर हैं, और हमारे यूएस अभी हमारे पास बारकोड्स भी आ गए हैं। सो इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे हम बारकोड लगा के वी विल शिफ्ट इट टू द वेयरहाउस। तो हमारा वेयरहाउस भी यूएस में बन चुका है। तो वहां पे हम लोग कुछ पिलोज 30 या 50 पिलोज टू स्टार्ट विथ हम लोग पहले शिप कर देंगे। एंड अगर वहां के कोई लोकल रिटेलर को चाहिए कि उनको पिलोज डिस्प्ले करना है, दे कैन टेक फ्रॉम द वेयरहाउस डायरेक्टली, राइट? और दे कैन गेट इट फ्रॉम अस इन बल्क। तो ये जो रेंज भी मैंने बोला सेलर डिस्ट्रीब्यूटर, ये एक लिंक्डइन जैसा है, राइट? जैसे कि एक जॉब ढूंढ रहा है एंड देन देयर इज एन एम्प्लॉयर, राइट? तो वो दोनों का प्लेटफॉर्म है, इट्स अ मैचिंग प्लेटफॉर्म। सिमिलरली इट्स अ सेलर एंड अ रिटेलर मैच प्लेटफॉर्म, बेसिकली Amazon टाइप में। हाँ, Amazon, लेकिन Amazon कैसा है ना कि इंडिविजुअल कस्टमर्स है वहां पे, लेकिन वहां पे बायर्स आर रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। हाँ, जैसे वॉलमार्ट हो गया, वॉलग्रीन्स हो गया, आपका टारगेट हो गया। So these big brands in the or retail brands in the US, they get to see the new brands that are there in the on the platform, right? तो वो एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग आ चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग का अभी तक बारकोड नहीं बना था, इसीलिए we were not qualifying कि हम उनको अप्रोच कर सके। उनका मेजर होता है कि आपका बारकोड होना चाहिए। रेंजमी के बाद आपने दूसरा कौन सा प्लेटफॉर्म बताया था? द ग्रोमेट बोला, द ग्रोमेट। तो ये भी यही है? द ग्रोमेट एक, हाँ, ये एक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है यूएस में। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि जितने सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं मेजरली फ्रॉम किकस्टार्टर, क्योंकि यूएस में ये एक ट्रेंड है कि कोई भी इनोवेटिव प्रोडक्ट हो तो वो किकस्टार्टर के थ्रू ही जाता है। सो वो उनके जो मर्चेंडाइजिंग मैनेजर्स होते हैं ना, वो हमेशा रिसर्च करते रहते हैं व्हाट आर द न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कमिंग इन द मार्केट, एंड वो ढूंढ के उनको सिलेक्ट करके उनका ऑनबोर्डिंग कराते हैं प्लेटफॉर्म में। सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ऑनबोर्डेड नाउ। वेयरहाउस नहीं बना था, इसीलिए हम लोग ऑनबोर्ड नहीं हो पा रहे थे। नाउ दैट वी हैव ओवरकम दैट, तो अब हम इजीली ग्रोमेट पे आ सकते हैं। सो ग्रोमेट पे एक बार आ जाते हो तो वो मार्केटिंग करते हैं आपके लिए। Okay, so they have a set of rules that they will do the marketing for you. आपके products warehouse में भी आ जाए, they will do the shipping. तो सारा कुछ cost, I think they would charge a 35% commission. Okay. हाँ, but हम लोग का क्योंकि प्राइसिंग ऐसा है यूएस में, we are all right with a 35% commission, considering they will spend on the marketing on our behalf also. तो यूएस में हम लोग का ग्रोमेट और रेंजमी की तरफ से हम लोग का कोई भी मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं रहेगा, बट वी विल स्पेंड ऑन गूगल एडवर्टाइजमेंट टू अट्रैक्ट यूएस कस्टमर्स टू आवर वेबसाइट, जो हमारी खुद की वेबसाइट है napeasy.com। हम गूगल एड्स में अभी तक स्पेंड नहीं कर रहे थे, तो अभी हम वो शुरू करेंगे। तो हमारा टारगेट जो सिटी है, वी आर वेरी स्पेसिफिक टू सिटीज, क्योंकि हम अपना एडवर्टाइजिंग स्पेंड जो है उसको क्लेवरली करना चाहेंगे, राइट? वी विल नॉट एक्सपैंड इट टू द एंटायर यूएस। तो हम लोग कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, इस तरह के कुछ पर्टिकुलर सिटीज को अट्रैक्ट करेंगे जो मेजरली ट्रैवल करते हैं या फिर ट्रांजिट करते हैं बिकॉज ऑफ वर्क पर्पस।
अब मेरा जो क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि अगर 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 इंडिया के अंदर आपका प्रोडक्ट हाइप कर जाता है, राइट, और यूएस के अंदर भी हाइप कर जाता है, तो आपका मेजर फोकस क्या रहेगा? आइदर इंडिया और यूएस, या फिर आप दोनों को ही ट्राई करोगे? नहीं, हम दोनों को डेफिनेटली ट्राई करेंगे, क्योंकि यही हम लोग का ये जो दो प्लेसेस है, ज्योग्राफीज है, बोथ ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसीलिए हम लोगों ने यूरोप, यूके या जापान ये सब इंक्लूड किया ही नहीं है। ऑल्दो वी गॉट इंटरेस्टेड कस्टमर्स फ्रॉम दोज प्लेसेस, बट हम लोग का मेजर फोकस ये दो है। ओके। तो इसीलिए हाँ, तो इस तरह से अगर ट्रेंड दिखने लगता है, देन वी विल एक्सपैंड आवर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एंड इन्वेंट्री। तो हमारा मार्केटिंग से पहले इन्वेंट्री एक्सपेंस ज्यादा है एक्चुअली। वी आर कीपिंग द इन्वेंट्री रेडी, ताकि जब भी हाइप हो तो वी शुड बी इन अ पोजीशन टू फुलफिल द ऑर्डर्स। ओके ओके ओके। अब अगर मैं बात करूं कि आपका फोकस किस चीज में है और प्रदीप्ता का फोकस किस चीज में, हाँ, मतलब तो कि प्रदीप्ता जो है, क्योंकि हाँ मेजरली जो को-फाउंडर्स होते हैं, को-फाउंडर्स करेक्ट, का मेजर रोल यही होता है। आइदर एक एक जो को-फाउंडर होता है वो टेक साइड पे होता है, दूसरा जो को-फाउंडर होता है वो मार्केटिंग साइड पे होता है। ये हम हमारे मतलब डेस्यूट का एग्जांपल लिया मैंने, तो करेक्ट आपकी करेक्ट। आपकी तो केस में हमारे केस में भी ऐसा ही है, क्योंकि प्रदीप्ता ने ही प्रोडक्ट को डिजाइन किया है, सो ही नोज द टेक्निकलिटीज ऑफ इट एंड द फाइनेंस आल्सो। तो वो प्रोडक्ट डिजाइन एंड सप्लाई चेन प्रोडक्शन वो उस साइड पे है, एंड आई एम ऑन द मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस एंड सेल्स, उस साइड पे हूँ मैं, राइट। सो हम लोग का स्पेस एकदम अलग है। तो ओके। जैसे कि अभी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हो गया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे, उसमें मैं आ जाती हूँ। I coordinate with the teams so that we get all our materials uploaded and वो प्लेटफॉर्म पे लाइव हो जाए। लेकिन अभी अगर नैपीजी के बाद हमको आई एंड ईयर मास्क पे काम करनी है, एक कस्टमाइज बेड पिलो पे काम करना है, सो ऑब्वियसली आई गिव माय इनपुट्स, बिकॉज मार्केटिंग में मार्केट रिसर्च आल्सो कम्स। तो मैं अपना मार्केट रिसर्च का इनपुट देती हूँ कि आपका ये प्रोडक्ट या एसकेयू जो है ये वैल्यूएबल होगा या नहीं, इज इट वर्थ। तो इवन बिफोर वी गो टू किकस्टार्टर हमको ये पता होना चाहिए कि हमको इस सेगमेंट में जाना भी चाहिए कि नहीं, राइट। बिल्कुल। तो वो वाला इनपुट के बाद रेस्ट प्रदीप्ता टेक्स इट ओवर, टेक कंसिडरिंग द डिजाइन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, राइट, एंड फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसी होगी, कहाँ से मटेरियल आएगा, दैट एंटायर प्रोसेस। ठीक है ठीक है। तो मैं आपसे ना दो तीन से जनरल क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको सिर्फ इसका सिर्फ दो तीन वर्ड्स में आंसर देना है। iOS या एंड्रॉइड? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड, रीजन? इजी, उसमें आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट compatibility. ओके I can just use it against any device. ओके। अगर मैं बात करूं कि आपको इजी, राइट, आपने बोला कि आपको वो इजी लगता है, क्या आपको ये चीज भी लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो भी लोगों के लिए इजी रहेगा, या उसमें थोड़ी डिफिकल्टीज आ सकती हैं? हाँ, ये हम लोगों ने पहले से ही देखा है दैट बिकॉज इसमें यूजर बिहेवियर एकदम चेंज होना पड़ता है, राइट, बिकॉज ये डिजाइन ही अलग है। एब्सोल्युटली। तो मतलब इसमें एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है कस्टमर को समझाने में कि देखो ऊपर बटन है, आपको इस तरह से दबाना है, इसको पुल अप करना है। वो जो इनिशियल पार्ट है ना, वो दैट्स द टफेस्ट थिंग आई वुड से। बट उसके बाद कस्टमर गेट इट सो इजिली, एंड फिर उनको दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। उसके बाद वो इंट्यूटिव हो जाता है, देन इट्स हैबिट क्रिएटिंग प्रोडक्ट हो जाता है उसके बाद। सैरत, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आप मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ डिस्काउंट देना चाहेंगे? डेफिनेटली, आप इंटरेस्ट तो दिखाओ। इंटरेस्ट तो दिखा दिया मैंने, आप बताओ कि कितना डिस्काउंट दे रहे हो? अभी हम लोग का Amazon में 2699 में सेल होता है हाँ। पिलो। हाँ, मैं 400 रुपीज और का डिस्काउंट दूंगी। ओके, सो आप डिस्काउंट कूपन आप 2299 बताइए। पे मैं बना के देती हूँ। आप आपका चैनल का नाम करण, राइट, ओके। तो मैं डिस्काउंट यहीं पे दूं? हाँ, अभी दे दो, क्योंकि वो कंज्यूमर्स को, व्यूअर्स को पहले पता चल जाएगा। ओके ठीक है, तो NAP 40 NAP 40 400। 400, ओके परफेक्ट। तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो जब भी आप नैपीजी की वेबसाइट पे जाओगे, और उसके बाद आप ये कूपन कोड अप्लाई करके नैपीजी का अपना एक सॉफ्ट सा पिलो मंगा सकते हो। और थैंक यू सो मच सायरत फॉर दिस पॉडकास्ट। और
अब इसको यहीं पे रैप अप करते हैं। रीजन उसका यही है कि Sure. हमारे पास टाइम का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि हमें सारे के Correct. सारे क्वेश्चंस पूछने होते हैं फाउंडर से कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है अपने प्रोडक्ट को लेके, और उनके जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को वो कैसे आके लेके जाना चाहते हैं। और दैट्स इट एंड फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो Thank मच। you, Karan. Have a good evening. Bye, viewers.